नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो एवं हमारे गुरु जी के चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम हो। अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मृत्यु शोक कैसे मिटाएं। बहुत लोग बीमार होने के कारण, कोई परिवार में बीमार पड़ गया तो बहुत लोग शोक करते हैं, बहुत लोग चिंतित हैं, बहुत लोग परेशानी में पड़ जाते हैं। कारण क्या है? एवं कोई परिवार में मृत्यु होने के बाद, कोई मरने के बाद बहुत लोग टेंशन में पड़ जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, परेशानी होते हैं। ये परेशानी, दुख, पीड़ा, शोक कैसे दूर करें, मैं आप लोगों को बताऊंगा एवं एक सत्य घटना भी बताऊंगा जो एक पिताजी को अपना बेटा मरने के कारण उसको कितना दुख हुआ एवं वो अपना दुख, जो शोक परेशानी था, वो कैसे दूर किया, वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं जो अभी बता रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनिए और ज्ञान से मनन कीजिए। क्योंकि जैसा मैं अभी बताता हूँ, अगर वैसा आप कीजिएगा तो 100% आपका जो भी शोक, परेशानी, दुख, पीड़ा है तो वो सब दूर हो जाएगा। लेकिन जैसा बता रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल देखते हैं कोरोना के कारण भी बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत परिवार में बहुत लोग पछता रहे हैं, शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत लोग टेंशन में हैं। ये मृत्यु शोक हम लोगों को मिटाना चाहिए, हटाना चाहिए। पहले हम लोग मृत्यु के बारे में जानना चाहिए। मृत्यु जो है वो सिर्फ एक लोग को नहीं आता है, ये मृत्यु सभी लोगों को आता है। ये मृत्यु कभी भी, कहीं भी, किसी को भी आ सकता है, चाहे तो वो बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो। सभी लोगों को मृत्यु आता है। मृत्यु को कोई भी नहीं रोक सकता है। चाहे तो अपना परिवार हो, परिवार को मृत्यु नहीं रोक सकता है। चाहे तो धन दौलत हो उसके पास, फिर भी उसे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। चाहे तो गाड़ी हो, बंगला हो, दोस्त लोग हो, किसी को भी उसे मृत्यु से नहीं बचा सकता है जो मरने वाला है। मृत्यु से बहुत लोग पीड़ित हैं, खास करके हमारे भारत देशवासी बहुत दुखी हैं। क्योंकि ये जो मृत्यु है ये शरीर में नहीं, जो मृत्यु शोक है, जो दुख पीड़ा है, वो शरीर में नहीं बल्कि मन पर असर पड़ता है इसका। अगर शरीर में दुख, पीड़ा, परेशानी रहता तो, चिंता रहता तो हम लोगों को दवा खा के ठीक कर सकता था। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर हम लोगों को बुखार लगता है तो, खांसी होती है तो हम लोग दवा लेते हैं, खाते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो मृत्यु शोक है या कोई बीमार पड़ने के कारण हम लोग को जो शोक, परेशानी, चिंता आता है, वो सब दवा से ठीक नहीं कर सकता है, कभी नहीं। मेडिसिन से कभी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये शोक शरीर में नहीं मन में उत्पन्न होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को
मन को ही देखना पड़ेगा, मन को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों को, सभी लोग भारत देश में या दुनिया में कहीं भी कोई भी हो, सभी लोग मन से पकड़ा हुआ है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। ये पकड़ने के कारण ही सभी लोगों को दुख उत्पन्न होता है। क्योंकि ये नित्य चीज नहीं है, सभी चीज अनित्य है। अनित्य चीज पकड़ता है लोग कि ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मम्मी है, मेरी मम्मी है, या मेरी पत्नी है, या ये मेरा धन दौलत है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा गाड़ी बंगला है करके, मैं हूँ, मेरा है करके, ये मेरा शरीर है करके सब पकड़ा हुआ रहता है मन से। ये अनित्य चीज मन से पकड़ने के कारण, ये अनित्य चीज, अनित्य होने से सभी लोग सोचते नित्य है, लेकिन अनित्य होने से उसे बहुत दुख उत्पन्न होता है, बहुत शोक उत्पन्न होता है। क्योंकि उन लोग सोचता भी नहीं है कि मुझे ऐसा होगा करके। इसी के कारण बहुत लोगों दुख उत्पन्न होता है। क्योंकि ये जो आशा है, हम लोगों को पहले आशा दूर करना चाहिए। हमेशा जो मैं हूं, मेरा है करके कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जो आशा के कारण हम लोग पकड़ते हैं, आशा के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। ये पूरा अनित्य चीज ही हम लोग, अनित्य माने बदलता है। ये मेरा शरीर अनित्य है, ये गाड़ी, धन दौलत, बंगला अनित्य है, ये मेरा परिवार भी अनित्य है, यानी बदलेगा। हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि एक न एक दिन मेरा मृत्यु होगा। ये मेरा मृत्यु आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। या मेरा परिवार लोगों का मृत्यु एक न एक दिन आएगा। हम लोगों को सोचना चाहिए। बहुत लोग नहीं सोचते हैं, बहुत लोग नहीं सोचते हैं, इसलिए बहुत लोगों को दुख पीड़ा आता है, परेशानी आता है, क्योंकि पहले से लोग तैयार नहीं हैं। हम लोगों का घर में, भारत में बहुत लोग बोलते हैं, मरने का नाम लेते हैं तो बहुत लोग बोलता है अशुभ बात मत बोलो। मृत्यु का नाम लेते हैं तो बहुत लोग बोलता है अशुभ बात मत बोलो, ऐसा मत बोलो। देखिए, सत्य देखना पसंद नहीं कर रहे हैं अभी लोग, क्योंकि मृत्यु ही सत्य है। मृत्यु को रोक नहीं सकता है कोई भी नहीं। हम लोग आत्महत्या करना भी वो बहुत बड़ा पाप है। आत्महत्या करना भी बहुत बड़ा पाप है। हम लोग जीना चाहिए। जब हम लोग को मरना रहेगा, मृत्यु होना रहेगा, कुछ कर्म है तो, या कुछ भी कारण से हम लोग को मृत्यु होगा, तो उस समय हम लोग तैयार रहना चाहिए मरने के लिए, ना कि आत्महत्या करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु होने के कारण परिवार लोग को बहुत शोक, दुख, तकलीफ आता है, पीड़ा होते हैं। वो शोक करते करते, सोचते सोचते, चिंता करते करते उसका शोक और भी बढ़ता है, ना कि घटता है, और बढ़ता है, जिससे उसका जीवन दुखी होता है। खुशी से जीवन भी नहीं जी सकता है, बहुत ही दुखी से जीवन बिताता है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि मैं मरूंगा, एक न एक दिन मुझे मरना पड़ेगा। मेरा बेटा को या बेटी को, पत्नी को, परिवार में किसी को भी, या दोस्त हो, किसी को भी, सब लोग के बारे में सोचना चाहिए कि एक न एक दिन मरना पड़ेगा। ऐसे सोचने से जब उसका मृत्यु होता है तो उसका जो टेंशन है, दुख, पीड़ा है, तकलीफ है, वो नहीं, ज़्यादा नहीं उत्पन्न होता है।
जैसे कि आप लोगों को मैं एक उदाहरण बताता हूँ। घर में अगर कोई बूढ़ा बूढ़ी है तो, जैसे कि किसी का उम्र 80-100 साल है तो 120 105 साल आजकल के कोई बूढ़ा बूढ़ी है तो बहुत लोग सोचते हैं उसके बारे में, ये बूढ़ी मरेगी मरेगी, या दादी अब मरने वाली है, या मेरी मम्मी अब मरने वाली है। बहुत लोग सोचते हैं क्योंकि ये उम्र 80-90 साल के आसपास में है। फिर वो मरने के बाद बहुत लोग को दुखी नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग पहले से सोच रहे थे ये बूढ़ी मरेगी, मरने का समय आ गया है, इसलिए दिक्कत नहीं होता। मेरा परिवार में भी मेरा पापा का मम्मी का मम्मी, यानी कि दादी का मम्मी, कुछ समय पहले ही मृत्यु हुआ था। वो बहुत ही बूढ़ी थी। बहुत लोग सोचता था उसके बारे में कि मर जाएगी। मरने के बाद बहुत लोग शोक नहीं किया, कुछ ही लोग शोक किया, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि अब मरने का समय आ गया है। जैसे कि आपका घर में फूल, आप लोग देखते होंगे, फूल का पौधा हो या कुछ भी है तो वो फूल खिलने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे मुरझा जाता है, मुरझा कर धीरे धीरे गिर जाता है, गिर कर सड़कर गल जाता है। तो हम लोगों को टेंशन होता है क्या? हम लोगों को दुख परेशानी होता है क्या? नहीं। क्यों हम लोग, क्योंकि जानते हैं कि ये फूल का स्वभाव है। फूल उत्पन्न हुआ, बड़ा हुआ, सुंदर है, धीरे धीरे मुरझा गया, धीरे धीरे सूख कर सड़कर गल के खत्म हो गया। ये स्वभाव हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग को शोक उत्पन्न नहीं होता। अगर कोई फल है तो, आम है तो, अगर उसको नहीं खाएंगे तो वो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं सड़ कर गल कर खत्म, कीड़ा लगकर खत्म हो जाता है। तो हम लोग को शोक परेशान दुख पीड़ा नहीं होता उतना, क्योंकि वही स्वभाव है, वही स्वभाव है। वैसे ही हम लोग का शरीर भी है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। वही स्वभाव है शरीर का, अंतिम में मृत्यु होता है। अगर अचानक घर में कोई जवान व्यक्ति का या अपना बेटा का मृत्यु हो गया है तो बहुत लोग दुखी होते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, शोक करते हैं, रोते हैं। क्योंकि कभी नहीं सोचते हैं कि मेरा बेटा मरेगा। सोचना चाहिए कि मेरा बेटा एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेगा, मृत्यु हो जाएगा। सिर्फ सोचने से नहीं मृत्यु होता है, उसका जब मृत्यु का जो समय है उसी समय मृत्यु होता है। हम लोग सोचने से हम लोग का मन तैयार होता है उसके बारे में। हम लोग देखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि पेड़ में फल, कोई आम का पेड़ या कुछ है तो फल फरने के बाद, वो पकने के बाद हमेशा डर रहता है क्या? गिरने का। वो कब गिर जाएगा पता नहीं, सुबह भी गिर सकता है, शाम में भी गिर सकता है, रात में भी गिर सकता है। उसी प्रकार हम लोग का जीवन भी है। हम लोग का जीवन कब खत्म हो जाएगा, कब मृत्यु हो जाएंगे हम लोग पता नहीं है। हम लोग का मृत्यु सुबह भी हो सकता है, शाम में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। और एक उदाहरण बताते हैं आप लोगों को। आप लोग जानते हैं कुम्हार मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं, वो मिट्टी का बर्तन बनाकर बाजार में बेचते हैं। तो वो जो मिट्टी का बर्तन है वो एक न एक दिन टूट कर खत्म हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है। वो उसका स्वभाव है,
मिट्टी का बर्तन का, उसी प्रकार से हम लोग का शरीर भी एक न एक दिन मृत्यु हो जाएगा, एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, यही सत्य है। ये दुख आर्य सत्य में आता है, मृत्यु। आप लोगों को जानना पड़ेगा ये सब, तथा मन में सोचना पड़ेगा मृत्यु के बारे में। यही कारण है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग इस लोक में कहाँ से आए हैं हम लोग को पता भी नहीं, एवं मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं हम लोगों को। ये दो पता नहीं होने के कारण भी, ये दोनों पता नहीं हम लोग कहाँ से आए कहाँ जाएंगे। झूठ मूठ के लोग शोक करते रहते हैं, परेशानी होते रहते हैं, दुख पीड़ा होते हैं, पछताते हैं बहुत लोग। इसीलिए आप लोग हमेशा सोचिए मृत्यु के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, बहुत समय पहले भगवान बुद्ध जी के समय में एक सत्य घटना। एक पिताजी थे। वो पिताजी का घर में उसका एक बेटा था, बहुत ही प्रिय था। वो परिवार बहुत ही खुशी से रहता था। वो पिताजी हमेशा भगवान बुद्ध जी के पास जाकर वंदना करके, प्रवचन सुनकर दान पुण्य करता था, हमेशा खुशी से रहता था। लेकिन अचानक उसका जो बेटा था, प्रिय बेटा, बहुत प्यार करता था पिताजी अपना बेटा को, उसका बेटा अचानक मर गया, बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के कारण पिताजी बहुत कोशिश किया बचाने के लिए बच्चा को, लेकिन नहीं बचा पाया, मर गया। मरने के बाद आप लोग जानते ही हैं एक पिताजी को कितना शोक, कितना परेशानी आता है। उससे भी ज़्यादा उस पिताजी को आया, क्योंकि पिताजी अपना बेटा को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। वो प्यार करने के कारण ही उसको दुख उत्पन्न हुआ मरने के बाद। वो पिताजी खाना खाने के लिए छोड़ दिए, पानी पीने के लिए छोड़ दिए, स्नान भी नहीं करते थे, भगवान बुद्ध जी के पास जाके वंदना भी नहीं किया। उस दिन भर रोने लगा, दिन भर रोते रोते पलंग पर वैसे ही सोया हुआ रहा। बहुत शोक, बहुत परेशानी, बहुत दुखी था वो पिताजी। तो भगवान बुद्ध जी उसके घर पर आए तो वो उपासक तुरंत भगवान बुद्ध जी को परिवार लोग आसन दिया, भगवान बुद्ध जी बैठे। तो पिताजी आकर भगवान बुद्ध जी को वंदना किया। वो पिताजी बहुत दुखी थे, चेहरा बहुत ही दुखी था उसका बेटा मरने के कारण। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, भगवान बुद्ध जी जानते थे कि उसका बेटा मर गया। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं उनको कि बेटा मरने के कारण तो बहुत दुखी हो, बहुत शोक कर रहे हो। जी भगवान, मुझे बहुत दुखी है, बहुत चिंतित, मेरा मन बहुत चिंतित है, चिंता में पड़ गया है मेरा मन, बहुत परेशानी है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, खाने पीने का मन नहीं कर रहा, इतना दुख है। तो भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि उपासक, अभी नहीं, पहले, बहुत पहले, अतीत में बहुत पहले ज्ञानी लोग अपना बेटा मरने के कारण बहुत शोक हुआ, लेकिन उसको मन से मनन करने के बाद उसका परेशानी दूर हुआ। तो उपासक बोलता है भगवान से कि भगवान मुझे भी बताइए वो कौन प्रज्ञावान, कौन व्यक्ति था, उसका कहानी बताइए। तो भगवान बुद्ध जी ये सत्य घटना बताते हैं
कि बहुत पहले अतीत में वाराणसी में एक परिवार था। उसी परिवार बहुत अमीर परिवार था, धन दौलत पैसा बहुत था। उसी परिवार में पिताजी को एक बेटा पैदा हुआ, मतलब पिताजी का एक इकलौता एक बेटा था। वो बेटा को पिताजी बहुत प्यार किया। नॉर्मल बहुत लोग ऐसे करते हैं, पिताजी या मम्मी अपना बेटा बच्चा लोग को बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों को भी आपका माता पिताजी लोग बहुत प्यार किए। तो वो पिताजी क्या हुआ, पिताजी बहुत प्यार किया अपना बेटा को, तो बेटा अचानक बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के कारण बहुत कोशिश किया पिताजी बचाने के लिए, लेकिन बेटा को बचा नहीं पाया, मर गया। अंतिम में क्या हुआ, वो पिताजी को बहुत शोक उत्पन्न हुआ, बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी कि पूरा सब भूल गया। मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा वापस आ जाओ, रोने लगा। हमेशा शमशान घाट पे जाते था वो पिताजी, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया अपना बेटा को, वहाँ पर जाकर रोता था। हमेशा रोने लगा जाकर, बहुत दुखी। कुछ नहीं चाहिए पिताजी को, ऐसा सोचने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा चाहिए करके बहुत रोने लगा। तो हमेशा शमशान घाट पे जाता था रोने के लिए पिताजी। उसका बेटा मरने के बाद दिव्यलोक में जन्म लिया था। तो वो देवराज जी वो देवलोक से देखें कि हमारे पिताजी पुत्र शोक से बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं, पिताजी को जाकर समझाना चाहिए करके वो बेटा जो दिव्यलोक में उत्पन्न हुआ था, उसी का बेटा वो धरती पर वापस आता। आकर जहाँ पर पिताजी रो रहे थे, वहीं पर साइड में जाकर, वही जंगल में साइड में जाकर वो बेटा भी वो उसका पिताजी का मतलब वो बेटा का रूप ही लेकर, उसी जैसा थोड़ा और ज़्यादा सुंदर होकर वैसा रूप लेकर साइड में बैठ के रोने लगा। वो और चिल्ला कर रोने लगा वो बेटा। तो पिताजी देखते हैं कि ये कौन रो रहा है करके वो बच्चा के पास जाता है, देखता है ये तो मेरा बेटा जैसा है, लेकिन मेरा बेटा से ज़्यादा सुंदर है, ये क्यों रो रहा है। वो जाकर पूछता है पिताजी उसके पास, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, कारण क्या है तुम्हें। मेरा तो कारण है रोने का कि मेरा बेटा, मेरा बहुत प्यारा बेटा, चांद का टुकड़ा मुझे छोड़कर चला गया, उसी के कारण मैं रो रहा हूं। लेकिन तुम क्यों रो रहे हो। तो बोलता है पिताजी को, मुझे एक रथ है, मेरा सोना का रथ है मेरे पास, लेकिन उसका 2 चक्का नहीं है, उसका 2 चक्का चाहिए मुझे करके रो रहा है वो बच्चा। तो पिताजी को लगा कि इस बेटा को जो दुख है वो दूर करना चाहिए, क्योंकि उसके पास पैसा था। वो सोचा हम 2 चक्का लेकर दे देंगे इसे। बोला बेटा तुम्हें किस प्रकार का चक्का चाहिए, बोलो मैं उसी प्रकार से चक्का तुम्हें 2 बनवा कर दे दूंगा। तुम्हें सोना का चाहिए तो मैं सोना का बना कर दूंगा, तुम्हें चांदी का चाहिए तो चांदी का बना कर दूंगा, बताओ किस चीज़ का चक्का चाहिए, किस प्रकार का चाहिए। तो बच्चा रोते रोते ऊपर दिखाता है, मुझे सूरज चाहिए और चांद चाहिए बोलता है। एक चक्का के लिए सूरज चाहिए, एक चक्का के लिए चांद चाहिए, बच्चा बोला। तो वो पिताजी बहुत ये हुए, आश्चर्य हुए। वो पिताजी बोला बेटा तुम बहुत मूर्ख हो, तुम इतना मूर्ख क्यों हो, जो हम लोगों को कभी ले नहीं सकता है, हम लोगों को कभी पा नहीं सकता है, वैसा तुम प्रार्थना कर रहे हो।
वैसा दो चीज़ मांग रहे हो। सूरज चांद हम लोग कभी भी नहीं अपना सकते हैं, कभी भी नहीं ले सकते, कितना भी पैसा दे, कितना भी धन दौलत दे, कितना भी कुछ करें, लेकिन सूरज चांद को हम लोग नहीं ला सकते हैं यहाँ। तुम झूठ मूठ के रो रहे हो, तुम रोते रोते मर जाओगे, लेकिन तुम्हें सूरज चांद दो चक्का के लिए नहीं मिलेगा, तुम्हारा रथ के लिए। इसलिए जो आशा है वो छोड़ दो, तुम बहुत मूर्ख हो, करके पिताजी डांटने लगा। तो बेटा बोलता है, अच्छा मैं मूर्ख हूं या आप मूर्ख हैं? मैं तो रो रहा हूं जो मुझे दिख रहा है, सूरज चांद दिखता है आँख से, लेकिन जो आप रो रहे हैं अपना बेटा के लिए, वो आपका बेटा दिख भी नहीं रहा है। सूरज चांद ऊपर सूरज पूर्व से पश्चिम में जाता है, वो जाने आने का रास्ता वो दिखता है, लेकिन आपका बेटा कहीं से भी नहीं दिखता है। मैं तो देख कर जो दिख रहा है उसको आशा करके मैं रो रहा हूं, लेकिन आपका बेटा मर गया है, कहाँ है पता भी नहीं आपको, आपको दिख भी नहीं रहा है, झूठ मूठ कर आप रो रहे हैं। पिताजी को होश उत्पन्न हुआ, होश आ गया। पिताजी को बहुत खुशी हुआ। पिताजी बोला, बेटा तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम कौन हो? मेरा जो शौक था वो खत्म हो गया है। वो बेटा, वो छोटा बेटा फिर तुरंत देवता को रूप ले लेता है, लेकर अपना पिताजी को बोलता है, पिताजी आपका बेटा मरकर दिव्यलोक में उत्पन्न हुआ, वो मैं हूं। पिताजी आप पुण्य कीजिए, पिताजी आप दान दीजिए, भगवान को वंदना कीजिए, उपोषित लीजिए, शील सुरक्षा कीजिए, करके पिताजी को बताता है। बताकर बोलता है पिताजी को, पिताजी आप पुण्य करके दिव्य लोक में आइए, ये मनुष्य जीवन बहुत दुख है, दिव्य लोक में बहुत सुख है, वहाँ आइए। तो पिताजी को आह्वान करके, मतलब पिताजी को बताकर वो देवलोक में चला जाता है। पिताजी को जो शोक था, परेशानी था, वो दूर हो गया, वो ज्ञान से मनन करने के कारण। देखिए, क्योंकि जो कोई मृत्यु होता है तो वो हम लोग को दिखता भी नहीं है, कहाँ गया, कहाँ चला गया। झूठ मूठ के हम लोग रोते हैं, सभी लोग झूठ मूठ के रोते हैं। वो पिताजी अपना बच्चा को बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, क्यों? खुश होने के लिए, लेकिन उसी से उस पिताजी को दुख उत्पन्न हुआ। देखिए, आशा के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, दशधम्म सूत्र है, उसमें भगवान बुद्ध जी बताएं हम लोगों को कि हमेशा हम लोग मनन करना चाहिए 10 कारण। उसमें से एक कारण है, छठा कारण है, सब्बे ही पिए ही मना पे ही नाना भावो विना भाव होती पब जीते न्याभिन्नम पच्चवे किताब। सभी प्रिय मनाप लोग, जो कोई भी प्रिय मनाप लोग हैं, जैसे परिवार हो या कोई भी हो, प्रिय लोग से एक ना एक दिन विदा होंगे। प्रिय लोग हो या प्रिय वस्तु हो। प्रिय वस्तु क्या है? आजकल देखेंगे तो गाड़ी, धन दौलत, पैसा, वो सब प्रिय है, प्रिय वस्तु। प्रिय लोग परिवार, बेटा बेटी, पत्नी, मम्मी पापा। सब्बे ही पिए ही मना पे ही नाना भाव ही ना भाव। ऐसा सोचना चाहिए, बोले भगवान बुद्ध जी। वो प्रिय मनाप लोगों से, प्रिय मनाप वस्तुओं से हम लोग एक न एक दिन अलग होंगे। हम लोगों को सोचना चाहिए हमेशा। तो इसे सोचने से क्या होता है, हम लोग का मन बन जाता है उसका सामना करने का। तो जब अलग होते हैं हम लोग, तो हम लोग को दुख तकलीफ परेशानी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से तैयार हैं, सोच रहे हैं,
कि हम लोग को एक न एक दिन अलग होना पड़ेगा, एक न एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा ये सब। देखिए भगवान बुद्ध जी का धर्म कितना सुंदर है, कितना सत्य है। ज्ञान से मनन कीजिए आप लोग, क्योंकि जिंदगी में कोई भी परेशानी आएगा तो हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि हम लोगों का मृत्यु आएगा। जैसे कोई दिक्कत हो गया है, कोई दोस्त हम लोग को छोड़ दिया है, या कुछ मेरा सामान भुला गया है, या कुछ भी हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो हम लोग को शोक उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। तो उसी समय सोचना चाहिए हम लोगों को क्या, या कोई बीमार पड़ गया है तो घर में, या कोई मर गया है, तो कुछ भी हो गया है, तो हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग एक न एक दिन मरेंगे। तो ये दिक्कत क्या है, ये मुझे मेरा दोस्त छोड़कर चला गया, कोई बात नहीं, एक न एक दिन मुझे मरना पड़ेगा, तो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा एक न एक दिन। सोचिए, यही सत्य है। कोई पैसा या कुछ भुला गया हम लोगों का, या कुछ भी हो गया, घाटा हो गया, तो हम लोग को सोचना चाहिए, या कोई पैसा चोरी कर लिया तो हम लोग को चिंता परेशानी नहीं करना चाहिए। हम लोग को सोचना चाहिए एक न एक दिन हम लोग का मृत्यु होगा, जिससे ये पैसा, धन दौलत, संपत्ति पूरा छोड़ना पड़ेगा, पूरा छोड़ हम लोग को ये सब से विदा होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। मरणानुस्मृति बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। मरणानुस्मृति में एक आता है, सुयसत्थाम पुण्यिद्धि बुद्धि उद्धि जिनद्वयं घातेसी मरणं किप्पं कातु मादि सके कथा। बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिए इसका अर्थ। सुयसत्थाम पुण्यिद्धि, पुण्यवान लोग, गुणवान लोग, मतलब पुण्य से परिपूर्ण लोग, गुण से परिपूर्ण लोग, बुद्धिमान लोग, सभी लोगों को सुयसत्थाम पुण्यिद्धि बुद्धि उद्धि जिनद्वयं, भगवान बुद्ध जी लोगों का, या पच्चेक बुद्ध लोगों का, या अरहंत लोगों का, वैसा वैसा उत्तम लोगों का, घातेसी मरणं किप्पं, उत्तम लोगों का भी मृत्यु आता है, उन लोग का भी मृत्यु होता है। संसार में कितना लोग आया, कितना लोग गया, सभी लोगों का मृत्यु आता है। तो वैसा उत्तम लोगों का मृत्यु आता है तो का तू मादि सके कथा, हम लोगों के बारे में क्या बात है। भगवान बुद्ध जी लोग, पच्चेक बुद्ध लोग, अरहंत लोग, उत्तम लोग का भी मृत्यु आता है तो हम लोग कौन है उसके सामने। हम लोग का भी मृत्यु आएगा। सोचिए, ज्ञान से सोचिए। बुद्धिमान लोगों के लिए ये धर्म है, भगवान बुद्ध जी का धर्म। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, पඤ्ඤावन्तः सायं धम्मो नायं धम्मो दुःखपඤ्ඤस्य। ये जो धर्म है भगवान का, वो प्रज्ञावान लोगों के लिए है, बुद्धिमान लोगों के लिए है, मूर्ख लोगों के लिए नहीं, भगवान बुद्ध जी बताए हैं। इसलिए आप लोग हमेशा मृत्यु के बारे में सोचिए। ये जीवन अनित्य है, सब चीज़ को छोड़कर जाना पड़ेगा, सब चीज़ से हम लोगों को विदा होना पड़ेगा। वैसा सोचने से हम लोग को शोक, परेशानी, दुख, पीड़ा नहीं उत्पन्न होता है। देखिए भगवान का धर्म कितना सत्य है। इसलिए आप लोग हमेशा सोचिए। अभी कोरोना के कारण बहुत लोगों के घर में मृत्यु होता है, तो आप लोग पहले से सोच कर रखिए कि हम लोग का परिवार में कोरोना आ सकता है। हम लोग का परिवार, बेटा बेटी, पति पत्नी, मम्मी पापा, किसी को भी कोरोना आ सकता है, बीमार पड़ सकता है, एवं मर भी सकता है। सोचना चाहिए, मन को तैयार करना चाहिए हम लोगों को, मन को। ऐसा करने से जब बीमार आएगा तो
शोक दुख परेशानी नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को, आप लोगों का परिवार में जो कोई भी मृत्यु हुआ है तो मैं उन सभी लोगों को पुण्य अनुमोदना करता हूँ। मैं अपने जीवन में किए गए सारे पुण्य, आप लोगों का परिवार में जो कोई भी मृत्यु हुआ हो उन सभी लोगों को अनुमोदना करते हैं। उन सभी लोग निदुख निरोग सुखी हो। एवं आप सभी लोगों को भी मैं पुण्यानुमोदना करता हूँ। आप सभी लोग भी खुशी से, शांति से, आप सभी लोगों को धर्म के अनुसार ही जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।